दुनिया की सबसे रहस्यमयी मानव सभ्यताएं 10 मोस्ट मिस्टीरियस एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस। दोस्तों, विज्ञान की माने तो इस दुनिया में हम इंसानों का वजूद करीब 60 लाख साल पुराना है, पर जब बात मानव सभ्यताओं की आती है तब उनका फॉर्मेशन धरती पर करीब 6000 साल पहले शुरू हो गया था। और तब से लेकर पिछले कुछ सदियों तक इस दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग मानव सभ्यताओं के प्रमाण देखने को मिले हैं। लेकिन इन सभी प्राचीन सभ्यताओं में से कुछ सभ्यताएं इतनी ज्यादा रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक भी उनके बारे में बोलने से कतराते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्राचीन रहस्यमयी सभ्यताओं के बारे में। नंबर 10, माइसेनियंस। दोस्तों, माइसेनियंस सभ्यता एक तरह की प्रवासी सभ्यता थी जो 2000 बीसी के आसपास मिनोअन्स के साथ धोखा करके एजियन इलाके में आकर बस गई थी। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि यह सभ्यता मिनोअन्स लोगों के साथ ही उनके इलाके में अपना जीवन यापन करती रही और धीरे धीरे उनके साथ व्यापार करने लगी, जिसके बाद एक दिन इन्होंने मिनोअन्स लोगों के साम्राज्य को खत्म करके वहां पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिनोअन्स के इलाके में कब्जा करने के बाद माइसेनियंस लोग वहां की प्रमुख सैन्य ताकत बनकर उभरे थे, जिन्होंने बहुत से महलों और भवनों का निर्माण भी किया था। लेकिन साल 1600 से 1200 बीसी के आसपास ये सभ्यता भी अचानक गायब हो गई थी, जिस वजह से ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनकर रह गई है। नंबर 9, मिनोअन्स। दोस्तों, मिनोअन्स सभ्यता दुनिया की उन रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है जो कि ब्रॉन्ज एज के दौरान क्रेट और एगियन आइलैंड पर पाई जाती थी। इस सभ्यता का उद्गम 3500 बीसी के आसपास हुआ था और 2000 बीसी आते आते इस सभ्यता ने अपना शहर बसा लिया था। लेकिन अचानक ही किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते यह सभ्यता समाप्त होना शुरू हो गई और 1100 बीसी में यह पूरी तरह से समाप्त हो गई। मिनोअन्स को उनकी जबरदस्त कला संस्कृति के साथ साथ भवन निर्माण के लिए भी जाना जाता था और ये व्यापार करने में भी माहिर थे, जो लेखों के इस्तेमाल से अपना काम करते थे। वैसे तो इनके गायब होने का कारण अज्ञात है, पर कई लोग मानते हैं कि इनके इलाके में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तब यह सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। नंबर 8, एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन्स। 12वीं से 13वीं सदी के बीच रहस्यमय ढंग से गायब हुई एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन्स सभ्यता आज भी अमेरिका के 4 कॉर्नर्स के नाम से चर्चित जगह पर रहा करती थी। दोस्तों, ये सभ्यता इतनी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसके पास आसमानी ज्ञान और तारों की जानकारी भी थी, जिसकी मदद से इस सभ्यता के लोग अपने आर्किटेक्चर का निर्माण भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से किया करते थे। इनके द्वारा निर्मित आर्किटेक्चर और क्लिफ ड्वेलिंग्स को सन 900 से 1350 एडी के आसपास बनाया गया था, जो कि दिखने में आज के बहुमंजिला इमारतों के समान ही है। खैर, इनकी कारीगरी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस सभ्यता ने सिर्फ इंसानों के लिए भवन नहीं बनाए थे, बल्कि जानवरों के लिए भी छोटे पेट हाउसेस का निर्माण किया था, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन्स सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। नंबर 7, लॉन्ग यू केव्स। दोस्तों, साल 1992 में जब चीन के सिंजियांग प्रांत के एक गांव में कुछ किसान जब वहां मौजूद एक खेत के नजदीक में बने कुछ छोटे कुंडों का पानी खाली कर रहे थे, तब पानी खाली हो जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल पानी खाली हो जाने के बाद उन्हें उन कुंडों के पास कुछ शानदार गुफाएं दिखाई थी, और जब वो उन गुफाओं के अंदर गए तो उनके सामने एक बहुत ही शानदार प्राचीन अंडरग्राउंड महल था, जिसे देख वो एक पल को चौंक गए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस अंडरग्राउंड महल को पूरी तरह से नक्काशी से तैयार किया गया था और इसे किसी बहुत ही प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था। 30,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस अंडरग्राउंड महल के अंदर बहुत सारे पिलर भी बने हुए थे, जो कि पूरी तरह से सीलिंग से जुड़े हुए हैं। साथ ही इसकी दीवारों पर बहुत से जानवरों की आकृति को भी उकेरा गया है, जिनमें घोड़े, मेंढक और पक्षी शामिल है। इतना ही नहीं, इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी लगा हुआ था, जो इसके जल स्तर को पूरी तरह से संतुलित किया करते थे। और शायद यही वजह है कि ये गुफा हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई है, जिसके ऊपर खुलासा होना बेहद मुश्किल है। नंबर 6, मायान्स। माया सभ्यता इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम मानव सभ्यताओं में से एक है, जो कि मेक्सिको से लेकर दक्षिण अमेरिका के बीच निवास किया करती थी। इस सभ्यता द्वारा बनाई गई बहुत सी विशाल संरचनाओं को देखकर इसके बारे में काफी कुछ समझा जा सकता है। और तो और माया सभ्यता के लोगों के कैलेंडर, मैथ और इंजीनियरिंग सिस्टम्स
आज भी वैज्ञानिकों के पास देखे जा सकते हैं। हालांकि इतनी सब जानकारी होने के बावजूद भी अभी तक कोई नहीं जानता कि आखिर ये सभ्यता अचानक गायब कहां हो गई। वैसे जहां एक तरफ बहुत से जानकार इस सभ्यता के गायब होने का कारण जलवायु परिवर्तन और युद्ध को मानते हैं, तो वहीं कई लोगों के मुताबिक इस सभ्यता को एलियंस द्वारा एक रात में अगवा कर लिया गया था, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। नंबर 5, इंडस। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ने 8000 साल पहले वर्तमान भारत और पाकिस्तान में बस्तियों का निर्माण शुरू किया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बन गई थी। 3 मिलेनियम बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता ने करीब 3,86,000 स्क्वायर माइल के एरिया पर अपना कब्जा कर लिया, जो कि मिस्र और मेसोपोटामियम जैसी सभ्यताओं से भी ज्यादा था। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में दुनिया की कुल आबादी का 10% रहा करता था, जिन्होंने मिलकर एक राइटिंग स्क्रिप्ट भी विकसित की थी, जिसे समझा जाना आज भी बाकी है। हालांकि 1900 बीसी आते आते ये सभ्यता अचानक से गायब हो गई, जिसके गायब होने का कारण पहले तो इस क्षेत्र में पड़े भयंकर सूखे को माना गया, पर हाल ही में हुए शोध से यह पता चला है कि शायद भूकंप या फिर मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां इसके गायब होने का कारण बनी। नंबर 4, एक्सुमाइट एम्पायर। अफ्रीकन किंगडम के नाम से जाना जाने वाला एक्सुमाइट एम्पायर आज के इथियोपिया से लेकर सोमालिया और सोमालीलैंड तक फैला हुआ था, जिसकी ताकत 80 एडी के आसपास बेहद ज्यादा थी। इस सभ्यता के पास अपनी खुद की करेंसी भी थी, जिस वजह से ये अफ्रीका की एक बहुत ही मुख्य सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि किन्हीं कारणों से इसने अपनी करेंसी को बंद कर दिया था और इसकी राजधानी किसी ऐसी गुप्त जगह पर शिफ्ट हो गई थी, जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तर्कों से ये बात सामने आई है कि अक्सुम एम्पायर ने खुद को आर्थिक रूप से दुनिया से अलग कर लिया था, जिसके बाद कोई नहीं जानता था कि अक्सुम लोग कहां चले गए थे। नंबर 3, सैंगशिंग डुई। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रॉन्ज एज के दौरान चीन के सिचुआ प्रांत में सैंगशिंग डुई नाम की एक छोटी सी सभ्यता या कहें छोटा सा कल्चर शुरू हुआ था। इस प्रांत में सैंगशिंग डुई सभ्यता के प्रमाण मौजूद थे, जिनमें बहुत से प्राचीन कलाकृति शामिल थे। इन कलाकृति से पता चलता है कि यह सभ्यता करीब 1200 से 1100 बीसी के आसपास इस जगह पर रहा करते थे, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये और भी ज्यादा पुराने समय यानी कि लगभग 1600 बीसी से इस जगह पर रह रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि याजी नदी के किनारे पर बसा ये शहर अपने आप में ही एक अचंभा था, क्योंकि इसमें बहुत से 20 से 25 मीटर लंबे कैनाल्स बने हुए थे, जिन्हें नेविगेशन, डिफेंस और बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था। खैर, जो भी हो, पर जब से 1929 में एक किसान द्वारा इन कलाकृति को खोजा गया है, तब से ही यह कलाकृति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिर आज से 5000 साल पहले कोई ऐसी कलाकृतियां कैसे बना सकता है। नंबर 2, एट्रुस्कन्स। एट्रुकन्स 900 बीसी के आसपास इटली में रहने वाली एक रहस्यमयी सभ्यता थी। उस समय इस इलाके को एरूचिया के नाम से जाना जाता था और यहाँ रहने वाले लोगों को प्राचीन ग्रीस के बाहर उस समय की सबसे एडवांस सभ्यता माना गया था। वैसे तो एट्रुस्कन्स सभ्यता के बारे में किसी के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इस सभ्यता के वजूद होने का उदाहरण बहुत से प्राचीन लेखों में मिलता है। खैर, जिस भाषा में इन लेखों को लिखा गया है वो वैज्ञानिकों और जानकारों के समझ के बाहर है, और अभी तक सिर्फ उनका कुछ हिस्सा ही डिकोड हो पाया है, जिस वजह से ये सभ्यता आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 1, रापा नुई। दोस्तों, चिली के कोस्ट से करीब 3512 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड है रहस्यमयी रापा नुई लोगों के लिए जाना जाता है, जो कि कई सौ साल पहले किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते अपना गृह निवास छोड़कर पैसिफिक ओशन की तरफ आकर इस आइलैंड पर बस गए थे। इस आइलैंड पर बसकर उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया, साथ ही इंसानों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े स्टैच्यूज बनाए, जिनमें से कुछ आज भी इस आइलैंड पर मौजूद हैं। खैर, ये स्टैच्यू क्यों बनाए गए ये कोई नहीं जानता, और शायद यही वजह है कि ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। हालांकि इन्हें देखकर इतना तो पता चलता है कि रापा नुई लोग बहुत ही ज्यादा उन्नत है, पर फिर भी इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि रापा नुई लोगों ने इस आइलैंड पर कब निवास किया था। पहले माना जाता था कि ये लोग 700 से 800 एडी के बीच इस आइलैंड पर बसे थे, पर हाल ही में कुछ समय पहले हुई कार्बन डेटिंग से यह पता चला है कि रापा नुई लोगों को 1200 एडी में इस जगह पर आगमन हुआ था। खैर, जो भी हो, पर फिर भी वैज्ञानिक आज भी नहीं जानते कि आखिर उन्होंने ये स्टैच्यू कैसे बनाए थे और वो अचानक गायब क्यों हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।